हेलो नमस्कार। हम जानते हैं कि चाइना अपने व्यापारिक गतिविधियों को हमेशा बढ़ाने के चक्कर में पड़ा रहता है और चाइना का सबसे महत्वपूर्ण जो एक योजना है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 2013 में इस योजना को लॉन्च किया गया था और इस योजना का मेन उद्देश्य था कि 150 कंट्री तक, पूरे दुनिया के 150 कंट्री तक जो है ये मैप की तरह जो आपको मैप में दिख रहा है, ये लकीरें जो दिख रही है, इन सभी लिंक्स पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे, यानी पोर्ट्स को डेवलप करे, शिपिंग जिसे शिपिंग वगैरह किया जा सके, रोड को डेवलप करे ताकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो सके। ठीक है, तो इस तरह का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करे 150 कंट्री तक। ठीक है, तो इसी रूट को, ये जो रूट्स बनाया गया है चाइना के द्वारा, इस सारे रूट्स को जो है वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। इसको सिल्क रूट इनिशिएटिव भी कहा जाता है, सिल्क रोड भी कहा जाता है। अलग बात है कि चाइना जो है भारत से ही सिल्क का जो है निर्माण वगैरह सब सीख के गया था और वही जो है इस व्यापार में आगे चल रहा है। ठीक है, तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। न्यूज में क्यों आ गया है? क्योंकि ब्रिक्स आप लोग जानते होंगे, हाल में ही इसकी चर्चा हो रही है। ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन है, यानी कि 5 कंट्री हैं ब्रिक्स में। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका, जो मेन मेंबर्स है। इसके अलावा बहुत सारे मेंबर्स भी जुड़े हैं नए में, जैसे सऊदी अरबिया है, ठीक है, यूएई है, इथोपिया है, ईरान है, ये सब नए मेंबर्स जुड़े हैं। तो ब्रिक्स में भारत तो कभी नहीं जुड़ेगा, भारत तो शुरू में ही मना कर चुका है। भारत के साथ हमारे साथ प्रॉब्लम भी है, वो अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन ब्रिक्स का दूसरा देश बन गया है ब्राजील, जिसने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम चाइना के इस वाले एग्रीमेंट पे हम नहीं आएंगे, कोई एग्रीमेंट नहीं करने जा रहे। ठीक है, इस वाले योजना में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस रूट्स को ध्यान से देखिएगा तो इसमें भारत जो है चारों तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि भारत सरकार ने जो है इसको काउंटर करने का तरीका निकाल लिया है और चाइना को जो है चारों तरफ से जो है कूटनीतिक रूप से भारत ने घेर लिया हुआ है, जिसके कारण आज चाइना जो है बहुत सारे क्षेत्रों में पीछे हटने को तैयार हुआ है और हो रहा है। ठीक है, तो ब्राजील वो दूसरा देश है ब्रिक्स का जिसने बॉयकॉट कर लिया है कि हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नहीं आएंगे। बहुत सारे देश इसको समझाने में लगे हुए हैं। ठीक है, भारत जो है इस योजना का शुरू में ही विरोध कर चुका है, क्योंकि चाइना ने क्या किया था, तो हमारा जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है जो पीओ के अंतर्गत आता है, अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, अभी पाकिस्तान के ऑक्युपाइड में। पाकिस्तान ने जो है अनलीगली उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। चाइना ने पाकिस्तान के साथ समझौता करके यहाँ पे जो है सीपेक बना दिया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका भारत ने पुरजोर विरोध किया। वो सारी गतिविधियां अभी के टाइम में जो है उतनी ज्यादा से नहीं चल रही है, अभी बहुत कम गतिविधि चल रही है चाइना के इस क्षेत्र में। ठीक है, इस सीपेक को लेकर के आप देख रहे हैं कि ये रोड जो है चाइना से लेकर के इस तरह से जो है ग्वादर पोर्ट तक ले जाने की योजना थी। ठीक है, और चाइना का जो इरादा है उससे पूरी दुनिया आज के टाइम में वाकिफ हो चुकी है। श्रीलंका का जो हाल हुआ, मालदीव का जो हो रहा है, श्रीलंका में आप जानते हैं कि किस तरह से जो है हम्बनटोटा एयरपोर्ट जो पोर्ट है उसको 99 साल के लिए ले लिया गया। श्रीलंका को डेब्ट ट्रैप में फंसाया गया, कर्ज के जाल में फंसा दिया गया और उसका जो दुर्गति हुआ वो हम सब जानते हैं। बाद में जाकर के भारत को जो है श्रीलंका को बचाना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से जो है चाइना को जो ये महत्वाकांक्षी परियोजना है 2013 से ही चल रहा है, वो कभी भी पूरी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि चाइना के इरादे जो है नेक नहीं लगते हैं। वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के बहाने देश में घुसने का प्रयास कर रहा है। बुट्स बना देंगे, ये कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाएगा, डेब्ट ट्रैप में फंसाएगा छोटे कंट्रीज को और फिर जो है अपने हिसाब से उसको यूज करने की उसकी मेन मंशा है, मेन योजना है।